क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पड़ा हुआ कचरा जो है वो किसी खजाने से कम नहीं। बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम बेकार और कूड़ा समझ के बाहर फेंक देते हैं और आप इन्हीं को इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। हम इनको प्रॉपर्ली सॉर्ट करें, जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए जैसे प्लास्टिक हो गया, हम उसकी सॉर्टिंग करें और फिर एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन के थ्रू वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये सारा वॉशिंग एरिया और यहाँ पर प्लास्टिक को वॉश किया जा रहा है। साफ पानी इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड वाटर जो आप कहते हैं कि आपको आ रहा है, घरों के अंदर जो पानी की सप्लाई वही साफ पानी है। जैसे स्ट्रॉ पेपर, ये पेपर कंपनीज को जाता है टू मेक ब्राउन पेपर, जो आप गत्ते के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, या बोरियां जो आजकल ब्राउन पेपर की बनती हैं उसमें इस्तेमाल हो जाता है। ये उसी कचरे से बनाया गया है। जी, ये वही प्लास्टिक प्लैंक्स आप देख सकते हैं, वही इस्तेमाल किए हैं। प्रॉपर शेप, प्रॉपर डिपार्टमेंट, प्रॉपर एक डायमेंशंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पड़ा हुआ कचरा जो है वो किसी खजाने से कम नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्लांट विजिट करवाने जा रहा हूँ जहाँ पर इसी कचरे को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ करोड़ों मालियत के घर बनाए जा रहे हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी कारामद चीज़ें बनाई जा रही हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे किया जा रहा है, आए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ प्लांट मैनेजर जो हैं आहत भाई मौजूद हैं। आहत भाई, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्या वाकई ये पाकिस्तान का वो प्लांट है जहाँ पर कचरे से बहुत सी कारामद चीज़ें बनाई जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये वही प्लांट है जिधर आप कचरा, प्लास्टिक वेस्ट, जो भी आपका घरेलू कचरे से लेके इंडस्ट्रियल कचरा, उससे मल्टीपल चीज़ें बनाई जा रही है। प्लास्टिक फर्नीचर हो जाए, रैकिंग पैलेट्स हो जाए, मैन होल्स, सन रूफिंग शीट, सारा कुछ यहीं बनाई जाता है। तो मैं हैरान हूँ, वैसे हम ये तो बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम वो बेकार और कूड़ा समझ के बाहर फेंक देते हैं और आप इन्हीं को इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। एक्चुअली हाँ, हम इनको प्रॉपर्ली सॉर्ट करें, जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए जैसे प्लास्टिक हो गया, टेट्रा पैक का जूस का कार्टन हो गया, ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर हमें हेल्प आउट करती है, हम वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली सॉर्टिंग, कन्वेयर्स थ्रू प्रॉपर पीपल एंड लेबर पावर यूज़ करके हम उसकी सॉर्टिंग करें और फिर एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन के थ्रू वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल नहीं होता होगा ये सारा कूड़ा इकट्ठा करना? किस तरह से आ जाता है आपके पास? मुश्किल तो होता है, ज़ाहिर बात है, मगर हमारे डिफरेंट प्लांट्स और साइट्स बनी हुई है जिधर डिफरेंट पीपल एज वेंडर्स हैं जो उधर प्लांट्स पे इकट्ठा करके डिपॉजिट करें और फिर प्रॉपर बेलिंग प्रेसेस और प्रॉपर क्या कहेंगे गाड़ियों के थ्रू सारा कुछ इधर आता है और प्रॉपर डिलीवरीज होती है, फिर उनकी सॉर्टिंग होती है, फिर उनके ऊपर देखा भी जाता है किस टाइप का मटीरियल और उनकी सॉर्टिंग की जाती है। और इसके अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती होंगी, मतलब कांच आ जाता होगा, पत्थर वगैरह इस तरह के आ जाते हैं, तो ये पहले सॉर्ट कर लिए जाते हैं, अलग कर लिए जाते हैं। आपके इसमें इस्तेमाल में मुझे अभी तक जो समझ आई है सिर्फ प्लास्टिक और टेट्रा पैक जूसेस के पैक हैं वो वाले। एक्चुअली हम हर तरह का प्लास्टिक में भी डिफरेंट टाइप्स होती है, हम उस हर तरह के प्लास्टिक को किसी ना किसी यूजर्स में ले आते हैं। सेम कचरा वगैरह आगे जो आता है उसको हम आगे उसके ऊपर भी वर्कआउट करें, जैसे वुड के ऊपर भी वर्क किया जा रहा है उसकी वेस्टेज के ऊपर, मगर अभी वो R&D के अंदर है। साथ ही साथ आप जो ग्लास और ये लोहा आता है उसकी प्रॉपर पीछे से ही सॉर्टिंग करवाई जाती है, वरना वो क्या होता है आगे जब आ जाएगा तो आपके क्रशर्स को डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर नाइफ्स होती हैं और नाइफ्स कैन गेट डैमेज थ्रू दोस टाइप्स ऑफ स्टफ, बिकॉज वो बड़ी नाजुक टाइप्स ही होती हैं। वो जब गया तो वो फिर उसके ऊपर बड़ी वेटिंग और ड्यूरेशन होता है और हमारे पास इतना लोड होता है बैक एंड से, क्योंकि आप समझ लें हंड्रेड्स ऑफ टन्स होता है जो एक शहर के अंदर होता है, और हमने ऑल ओवर, ये नहीं सिर्फ कराची के ऊपर भी हमारी साइट है, मुल्तान के अंदर भी है, और हम ये सारा उधर हमारी साइट्स बनी है जहाँ कलेक्शन सेंटर्स प्रॉपर बने हुए हैं और वो कलेक्शन होके सारा इधर आ रहा है। अभी हम ये जिस पोर्शन में खड़े हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से चीज़ों को सॉर्ट किया जाता है। एक्चुअली यह है डिपॉजिट एरिया, और फिर डिपॉजिट एरिया से आगे कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर सारा कुछ माल चल रहा होता है और उधर ही लेबर और ऊपर मैग्नेट्स लगे होते हैं, मैग्नेट्स के थ्रू लोहा या आयरन के जो पीसेस होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं और बाकी लेबर जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स होगी, लाइक कभी कभार स्लीपर्स आ जाते हैं, इस तरह के बैग्स आ जाएंगे या कोई क्लोथ्स आ जाते हैं जो नॉन रिसाइक्लेबल करंटली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उधर से मैनुअली रिमूव कर लिया जाता है। साथ साथ आगे चलते हैं, आपको प्लांट भी विजिट करवाते हैं और किस तरह से ये जो आप देख रहे हैं इतने बड़े कूड़े के पहाड़ जो उनसे आपको नज़र आ रहे हैं, किस तरह से इसमें से यूज़फुल चीज़ें निकाली जाती हैं वो आपको दिखाते हैं। अभी ये सारा आपने जिस तरह बताया कि यहाँ पर चीज़ों को ला के रखा जाता है, फिर आगे मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक जो है ये निकाल लिया गया है। जी, एक्चुअली ये है इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमें दोनों तरफ से आते हैं, कंज्यूमर गुड्स से भी आते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना वो ऑटोमेटिकली पहले ही सॉर्टेड होता है, उसको हमें सॉर्ट करने की जरूरत है। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, दो तरह के वेंडर्स होते हैं, एक हमें सॉर्टेड देते हैं और एक अनसॉर्टेड देते हैं। तो अनसॉर्टेड को फिर वो पीछे बैक एंड पे सॉर्ट करके इधर हमारी ये मशीनों के ऊपर डिलीवर कर दिए जाते हैं और फिर सारा साफ सूफ करके आगे हमारी जो मशीन मेकिंग, जिस तरह के हमारे जो रैकिंग जो हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं
उस मशीन तक डिलीवर कर दिए जाते हैं। अभी ये जो हम जिस पोर्शन में खड़े हैं, ये कौन सा पोर्शन है और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ये वॉशिंग लाइन है। इधर आप देखेंगे तो प्लास्टिक की जो मटेरियल है वो सॉर्टेड आया हुआ है और वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर क्रशर के अंदर जा रहा है। क्रशर से क्या होता है, वो छोटे छोटे पीसेस में आ जाएगा, पार्शल मिनिमल पीसेस, जितने मैक्सिमम छुट्टियों के जो साइज होंगे। उसके बाद वो प्रॉपर वॉशिंग हो रही है। वॉशिंग से अंदर मतलब जो भी अनवांटेड केमिकल्स हो गए, ऑयल्स हो गए या कोई भी मिल्क वगैरह, वो वॉशिंग के थ्रू आगे निकल रहे हैं ताकि उसमें से हम वो गंद वगैरह रिमूव कर सकें। यहाँ पर पहले ये मैनुअली चीज़ों को निकाल रहे हैं और फिर आगे जाके ये वाला एरिया वॉशिंग एरिया है। जी जी। और यहाँ पर ये प्लास्टिक वॉश हो रहा है सारा, और इसमें सिर्फ प्लास्टिक ही है? जी, ये सारा प्लास्टिक वॉश हो रहा है। इसके अंदर कोई केमिकल्स हम उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये सिर्फ रॉ साफ पानी है जिसको वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और कितना टाइम लग जाता है, मतलब एक टाइम में आप कितने टन प्लास्टिक जो है वो यहाँ से निकाल लेते हैं? अभी हमारा जो करंटली प्लास्टिक जा रहा है वो एक दिन में अराउंड आप समझ लें 10 टन हम प्लास्टिक वॉश कर रहे हैं। आगे चलेंगे, साथ साथ चलते जाते हैं, आपको चीज़ें भी दिखाते रहते हैं। अभी जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे राइट साइड पे ये सारा वॉशिंग एरिया और यहाँ पर प्लास्टिक को वॉश किया जा रहा है। और अभी ये सारी मेरा है वही मशीन्स लगी हुई हैं। ये डबल वॉशिंग लगी हुई है। डबल वॉशिंग इसलिए होती है कि जो रेत या उसके पार्टिकल्स होते हैं तो ये प्रॉपर स्क्रू, कन्वेयर्स और फिल्टर्स के थ्रू ये साफ हो रहा है पानी। साफ पानी इस्तेमाल किया जाता है जी। रॉ वाटर कह लें जो आपके घर के अंदर तो पीने के काबिल नहीं होता, मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हैं? हाँ, आप सिंपल कह लें, ये ग्राउंड वाटर जो आप कहते हैं कि आपको आ रहा है घरों के अंदर जो पानी की सतह है वही साफ पानी है। आगे आप देख सकते हैं कि वो सीधा सीधा ये एक स्क्वीज़र एक लगा हुआ है जिसके अंदर से उसका जो पानी है उसके अंदर जो मॉइस्चर लेवल है वो कम करने के लिए उसको एक स्क्वीज़र लगा हुआ है जो आगे करके वो मटेरियल नीचे स्क्वीज़ करके निकाल रहा है और वाटर को जितना मैक्सिमम होता है वो उसको उसके अंदर से रिमूव कर रहा है। अभी आपने देखना है कि किस तरह से रॉ फॉर्म से प्लास्टिक को वॉश किया जाता है और उसके बाद फिर निकाला जाता है। जब निकाला जाता है तो कुछ इस फॉर्म में आपके पास प्लास्टिक जो है वो आ जाता है, जिसे बाद में इस बेल्ट के थ्रू प्रोसेस किया जा रहा है। आहत भाई, ये क्या प्रोसेसिंग है? इसको हम डेंसिफायर मशीन कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पैलेटाइजर। अब ये क्या होता है, ये जो साफ प्लास्टिक आया ये कन्वेयर बेल्ट्स के अंदर जा रहा है, ये डेंसिफायर मशीन के अंदर। इधर एक प्रॉपर टेम्परेचर, हीटिंग सेंसर्स और सारा कुछ रख के आगे प्लास्टिक के ग्रैनुअल्स बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, वो देखते हैं, साथ साथ दिखाते भी जाएंगे। यहाँ से ये प्लास्टिक प्रोसेस होके इधर आ रहा है? जी, ये प्लास्टिक प्रोसेस हो रहा है। इसके अंदर एक हीटिंग पैड्स लगे हुए हैं। इट्स प्योर इलेक्ट्रिक हीटर्स, नो गैस बर्निंग, नो पेट्रोल, नो नथिंग। और वो बर्न होके प्रॉपर ब्लोइंग और कटिंग मशीन के थ्रू ये वहाँ से प्लास्टिक के ग्रैनुअल्स बनते हैं। साथ साथ आपने प्लास्टिक की भी रिसाइकलिंग देख ली। अब टेट्रा पैक के अंदर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। एक हम कहते हैं पेपर पल्प, दूसरा प्लास्टिक और तीसरा पॉली एल्युमिनियम, ऑल्सो नोन एज एल्युमिनियम। अब आप राइट साइड पे देखेंगे दिस इज रॉ पेपर। ये पेपर कंपनीज को जाता है टू मेक ब्राउन पेपर, जो आप गत्ते के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है या बोरियां जो आजकल ब्राउन पेपर की बनती हैं उसमें इस्तेमाल हो जाता है। सारा मटेरियल टेट्रा पैक से निकाला गया? जी, ये टेट्रा पैक की रिसाइकलिंग से निकाला गया है। दूसरा जो उनका प्लास्टिक का मटेरियल होता है, यू हैव सीन कि वो डेंसिफायर मशीन के अंदर जाता है। तीसरा बच जाता है एल्युमिनियम, जो कि सन प्रूफिंग शीट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो शीट्स नज़र आ रही हैं जी, ये जो शीट्स होती है, जैसे आप कोई कैटल फार्म्स पे जाते हैं तो पहले लोहे की चादरें होती हैं, अब वो चादरों को रिप्लेस करा जाता है इनसे, क्योंकि ये ठंडी ज़्यादा होती हैं, इनकी वारंटी और उनसे जो एक कहते हैं कि लाइफ टाइम लाइफ होता है, स्पैन होता है, वो ज़्यादा होता है। और साथ साथ ये हीट प्रूफ भी होती हैं, तो इनके मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। तो अब ये लोहे की चादर से ये इसको रिप्लेस किया जा रहा है। मतलब एक तो ये वेट कम कर रही हैं, दूसरा हीट ट्रांसफ़र कम कर रही हैं और तीसरा प्राइस इसमें भी कम है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, इतना फ़र्क नहीं होता, क्योंकि रिसाइकलिंग के अंदर मेहनत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने एक रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए हुए अर्थ से और उसको रिसाइकल और रीप्रोसेस करना है, तो वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। बट हम ये कह सकते हैं कि ये इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। यस, ये उससे समझ ले, लोहे की चादर अगर पतली होगी तो बेंड हो जाती है, उसमें होल भी हो जाते हैं बारिशों से, इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है। इट इज़ मोर रिलायबल देन आयरन शीट। मेरे ख्याल से आज भाई ये ऑलमोस्ट हम सेमीफाइनल प्रोसीजर पे आ गए। यस, ये सेकंड लास्ट प्रोसीजर है एक टाइप सा। अब जो आपने प्लास्टिक के ग्रैनुअल्स या पैलेट्स देखे जो बन रहे थे, अब वो इधर लाए जाते हैं। दिस इज एन इंजेक्शन मोल्डिंग, ऑल्सो नोन एज लंबर मशीन। इधर लाया जाता है, इसकी बकेट के अंदर जो हम फॉर्मुलेशन या प्लास्टिक के मिक्सचर्स क्रिएट करते हैं, जो एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन, उस बकेट में डाला जाता है और एक इंजेक्शन के थ्रू ये डाइस फिल अप की जाती हैं। ये इस डाइस के अंदर प्रॉपर लेंथ, वेट, जो भी एक कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से ये डाइस को फिल किया जाता है और आफ्टर कूलिंग डाइस प्लास्टिक की प्लैंक्स निकलती हैं, वो हम इससे आउट कर लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से प्लैंक इसके अंदर है।
हाँ जी, ये फिलिंग हो गई भी है, आप देख सकते हैं वो पीछे स्टॉक सारा बन के जो बैठा हुआ है, और साथ जैसे ये मैन होल्स हो गए, ये भी सब कुछ इसी के अंदर से निकल रहा है। क्योंकि डाइस की जब वो फिलिंग होती है तो वो जो भी उसकी शेप होती है, इट टेक्स अप दिस शेप। मतलब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज़ बनानी है, हम उस तरह की डाई लगाते हैं और उसके अंदर हम इंजेक्ट करके तो उसी साइज़ के प्लैंक हम निकाल लेते हैं। जी ऐसा ही है, जो चीज़ आपको जिस तरह रिक्वायर्ड है, आपकी उसकी एक प्रॉपर शेप है, प्रॉपर डायमेंशन है, उस टाइप की हम चीज़ निकाल लेते हैं। यही वो प्लैंक्स हैं जिन्हें हम बाद में इस्तेमाल करते हुए घरों में और मुख्तलिफ कैबिन्स में यूज़ करते हैं। जी ये वही प्लैंक्स हैं। लेकिन जी ये डाई ओपन की जा रही है और जो इसके अंदर साइज़ वेट जो लेंथ हमने दी थी उसी डायमेंशंस के ऊपर हमारा एक प्लैंक जो है तैयार हो चुका है। अभी आप ये यहाँ पर कुछ नीचे भी देख सकते हैं जहाँ पर प्लैंक ऑलरेडी तैयार भी हैं, और जैसे ही ये लाइव बाहर आता है तो वो भी आपके साथ दिखाएंगे ताकि आप देख सकें कि किस तरह से जो वेस्ट हम कूड़ा और कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं उसे इस्तेमाल में लाते हुए किस तरह से ये यूज़फुल थिंग जो सी हैं वो क्रिएट की जा रही हैं। तो ये डाई ओपन हो चुकी है। लेकिन जी ये एक प्लैंक जो है वो आपके सामने बाहर आ गया है और जो अपना कूलिंग प्रोसेस जो है वो पूरा कर रहा है। ये आहत भाई वाकई टोटली प्लास्टिक से बना है जो हमने शुरू में देखा था। ये प्योर रॉ प्लास्टिक, इसके अंदर कोई के लोहे के पीसेज हुए या कोई उस तरह रॉड्स लगे हुए, इट इज़ जस्ट प्योर प्लास्टिक। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, तो क्या ये बाद में हार्ड हो जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ? अभी ये हॉट ही नहीं है, जब ये कोल्ड होंगी ना इसके अंदर खुद ही अपनी एक टफनेस आ जाएगी। अभी तो हमने बस इसको एक अपनी शेप, अपनी डाई के थ्रू शेप दी है। अब ये इस तरह पड़ी रहेगी कि आफ्टर हाफ एन आवर ये कूल ऑफ हो जाएगी तो इसके अंदर अपनी एक स्ट्रेंथ आ जाएगी प्लास्टिक के। कितना टाइम निकालेगी? क्या ये जो आम लकड़ी है या जो लोहे का मटेरियल यूज़ होता है उससे ज़्यादा पायदार है? करंटली हम इसकी लाइफ टाइम गारंटी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, और ये वुड, लोहा, ये सबसे ये बहुत ज़्यादा एक की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है इससे कंपेयर टू। देखिए आप ओपन में एक लकड़ी रख देते हैं, उसको दीमक भी खाएगी, उसको कीड़ा भी लगेगा, उसको पानी या लगेगा तो लकड़ी फूल भी जाएगी। गर्मी में रखेंगे तो लकड़ी का वो फटने का भी खतरा होता है, क्योंकि इसको आप कहीं भी रख दें, ये ओपन इन्वायरमेंट के लिए बनता है। वो आउटडोर फर्नीचर हो जाए या इवन इंडोर्स के अंदर भी अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जो पार्क्स में हम देखते हैं मुख्तलिफ पार्क्स में अंदर फर्नीचर वो यही होता है। जी ये एक्चुअली हम ही ऑल ओवर द पाकिस्तान हम ही सिर्फ इसकी अभी सप्लाई दे रहे हैं, और यही फर्नीचर जो है ये सिर्फ हम लोग बना रहे हैं अभी। तो लेकिन जी फाइनली हम आपको अब वो शाहकार दिखाने जा रहे हैं जो उसी कचरे से बना है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था। आहत भाई, क्या ये वाकई सारी चीज़ें, मैं एक बार आपसे फिर पूछना चाहूँगा ताकि मेरे व्यूअर्स को यकीन हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये उसी कचरे से बनाया गया है? जी ये वही प्लास्टिक प्लैंक्स आप देख सकते हैं, वही इस्तेमाल किए हैं। प्रॉपर शेप, प्रॉपर डिपार्टमेंट, प्रॉपर एक डायमेंशंस के साथ एक तो ऑलमोस्ट 12 बाई 14 का कमरा बनाया हुआ है। मतलब इसके अंदर आप ये कहें कि जिस तरह नॉर्मली एक के नाल या 10 मरले के घर के अंदर जो बेडरूम होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये वो है। हाँ जी ये वही है, आप समझ सकते हैं। ये अंदर जाएंगे आप देखेंगे एक प्रॉपर इसके अंदर एक सेटिंग है, एक प्रॉपर किचन है जिधर आप बैठ के, ये एक्चुअली होते हैं नॉर्दर्न साइड्स के लिए बनाया जाता है क्योंकि ये मूवेबल होते हैं। कहीं कभी कहीं नाइट स्लाइडिंग हो गई तो लोग अपने घर मूव करके कहीं जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ प्रॉपर पोर्टेबल हाउस यू कैन से। मतलब जिस तरह पोर्टेबल एसीज और मुख्तलिफ चीज़ें आनी थी, अब पोर्टेबल हाउसेज का भी दौर आ चुका है। हाँ जी ऐसे ही है ये एक्चुअली। अब ये गोरों ने ज़्यादा तजर्बा दिया, आप देखते हैं उनके घर मूव करके कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। जो भी उनके नए प्रोजेक्ट्स आते हैं वो अपने फार्म या लैंड्स एरिया जो भी होते हैं वो सारा मूव करके कॉटेजेस वगैरह मूव कर लेते हैं। अब उन्हीं से हमने ये इंस्पायर्ड होकर ये बनाया सारा कुछ। अच्छा आहत भाई, जिस तरह अभी ये आपने बनाया हुआ है कि एक ये रूम है प्रॉपर, तो क्या अगर हम एक प्रॉपर घर बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। उसके लिए हमें प्रॉपर डायमेंशंस चाहिए कि हमारी टीम या वो जो भी जाएगी वो फर्नीचर की वो साइट विजिट करेगी, क्योंकि जाहिर बात है फ्लेक्सिबिलिटीज़, स्ट्रेंथ, हर चीज़ हमने वो प्रोपोर्शंस रख के उस चीज़ को डिज़ाइन करना है। और कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ जाता है? मतलब मेरे ख्याल से जो एक्चुअल हम कंक्रीट और ब्रिक से बनाते हैं उससे तो ये कम ही होगा। बहुत कम। आप एक छोटा सा एक देखिए, आप एक 5 मरले का सिर्फ एक लैंटर डालने जाता है तो मेरे ख्याल से 7 से 9 लाख रुपए का खर्चा होता है, और मेरे ख्याल से इतने के अंदर ये ऑलमोस्ट बन भी जाता है। अच्छा, डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली वो तो डायमेंशंस के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो हम अभी ये वीडियो मई 2025 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी कुछ और होगा, साल बाद कुछ और होगा। टाइम टू टाइम चीज़ें जो सी हैं वो चेंज होती हैं। ये चीज़ फ्लक्चुएट करती है। प्लास्टिक इज़ अ मार्केट प्रोडक्ट। जैसे पेट्रोल का रेट फ्लक्चुएट करता है हर 15 दिन बाद, जैसे गवर्नमेंट का, सेम प्लास्टिक का भी रेट हर दूसरे उधर 15 दिन होता है, इसका हर दिन फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि कभी मार्केट की डिमांड हाई होती है, कभी लो होती है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑल ऑन द इकोनॉमिक्स, ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं है कि अब आप करोड़ों के घर जो उनसे हैं वो चंद लाखों में बना सकते हैं, वो भी अपने ही वेस्ट को यूज़ करते हुए, क्योंकि आहत भाई और ये जो प्लांट है इस वक्त ये काम कर रहा है
आप यहाँ से ये जो सा ये सारा प्रोसीजर अवेल कर सकते हैं, ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं। आहद भाई ने बहुत अच्छा गाइड किया। आखिर में मैं आपको एक अंदर से टूर लाजमी करवाना चाहूँगा, ताकि आप ये ना कहें कि शायद पता नहीं हम बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, अंदर कुछ है भी या नहीं। तो आए मेरे साथ अंदर चलते हैं, अंदर विज़िट करवाते हैं। और ये मेरे प्रॉपर जो सा ये एक किचन डिज़ाइन किया गया है और कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप इसको एक बेडरूम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब जैसे ही मैं अंदर आया हूँ तो आपको एक ऑडियो डिफरेंस जो है वो भी फील हो गया होगा कि एक तो ना तो बाहर से आपको कोई नॉइस आएगी, ना ही कोई बाहर के इन्वायरमेंट का अंदर कोई आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो ये एक प्रॉपर जो है किचन एरिया बनाया गया है, जहाँ पर आपको चूल्हा देखने को मिल जाता है, आपको बर्तन धोने की जगह जो सी है वो भी मिल जाती है। और प्रॉपर यहाँ पर इतनी स्पेस इसके अंदर मौजूद है कि अगर आप यहाँ पर बैठ के अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको महंगे घरों की तरफ जाना चाहिए, बल्कि आप इसी तरह का वेस्ट यूज़ करते हुए और इसी तरह की कंपनी से रब्ता करके करोड़ों मालियत के जो घर हैं वो चंद लाखों में तैयार कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।